नीतीश सरकार ने बिहार में विश्वास मत हासिल कर लिया है। नीतीश कुमार सरकार के पक्ष में 131 और विपक्ष में 108 वोट पड़े हैं। विश्वास मत के बाद सदन के बाहर निकलकर आए नेता विपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फिर से नीतीश कुमार से वही सवाल पूछे जो सदन में पूछे थे। उन्होंने पूछा कि आखिर बिहार में 4 साल में 4 सरकारें क्यों बनी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसलिए बिहार की महान जनता ने 2015 में जो मैंडेट देने का काम किया वो महागठबंधन को देने का काम किया। आज उस मैंडेट का बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपमानित करने का काम किया। जिन जिन लोगों ने वोट देने का काम किया बीजेपी के खिलाफ, नीतीश जी बीजेपी के गोद में, आरएसएस के गोद में जाकर के बैठे हैं। इसके लिए तमाम बिहार की जनता इससे आहत है, एक छला हुआ महसूस कर रही है। धोखा उनको दिया गया। आज तमाम लोग बिहार के मतदाता जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी को महागठबंधन का नेता हम लोगों ने चुना था, आज वो लोग अपमानित महसूस कर रहा है। तो 131 वोट नीतीश सरकार को मिले हैं, विश्वास मत उन्हें हासिल हो गया है। सदन में आज जो टेस्ट हुआ उसको नीतीश सरकार ने पास कर लिया, नीतीश कुमार ने पास कर लिया है। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने कई सवाल उनसे पूछे। हालांकि सदन के अंदर भी तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे उनसे, और उसके बाद जब विश्वास मत हासिल कर लिया नीतीश सरकार ने, उसके बाद बाहर तमाम नेता जो पहुंचे, नीतीश कुमार को लेकर तमाम सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने मीडिया से मुखातिब हुए और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ नीतीश कुमार के खिलाफ। विपक्षी नेताओं ने नीतीश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन आक्रामक और तीखे अंदाज में नीतीश कुमार भी नजर आए सदन के भीतर। उन्होंने जो बातें कही, जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि क्या 4 साल में 4 बार जो सरकार बदली है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये देखिए, नीतीश कुमार भी अब बाहर निकलकर आ गए। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर है और चेहरे पर मुस्कान है नीतीश कुमार के। विश्वास मत हासिल किया नीतीश कुमार ने और 131 वोट, जैसा कि पहले ही दावा किया जा रहा था, ठीक उसी तरीके का नतीजा भी आया, रिजल्ट भी वैसा ही। 131 वोट पड़े पक्ष में नीतीश कुमार के और विपक्ष की तरफ से 108 वोट डाले गए खिलाफ में। तो ये आज जो लगातार सियासी ड्रामा चल रहा था उसको आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए विराम लग गया है और अब विपक्ष क्या कुछ करता है, उसकी रणनीति क्या होती है, आरजेडी की तरफ से क्या होता है। खबर जो पहले थी कि कांग्रेस में टूट पड़ सकती है वोटिंग के बाद, तो क्या आने वाले दिनों में इस तरह की भी तस्वीर नजर आएगी? क्या कांग्रेस में फूट पड़ेगी और कुछ विधायक कांग्रेस से टूटकर जेडीयू में आ सकते हैं क्या? कि एक ऐसी सरकार बिहार में बने जिसने बिहार को विनाश से बाहर निकाला था, और वह स्वाभाविक गठबंधन भाजपा जदयू एनडीए का अब हो गया है। और यह नई सरकार विकास के नए आयाम को तय करेगी, नई ऊंचाइयों को छुएगी और केंद्र के सरकार के सहयोग से हम बिहार को आगे ले जाएंगे। एक मिनट, बहुत दूर से पकड़ के लाए हैं सर। एक मिनट सर, क्या कहेंगे आज आप लोगों ने ठीक है, क्या कहेंगे, क्या कैसी चलेगी सरकार? देखिए, जो विधानसभा का गणित है, 131 वोट भाजपा को, एनडीए को प्राप्त हुआ है, भाजपा जदयू गठबंधन को 108 वोट उनको आया है। मुझे लगता है कि विधानसभा का बहुमत बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, बिहार की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार आराम से चलेगी, विकास की गति को तेज करेगी। पहले जो अराजकता की बात हो रही थी, क्या आप इस बीच में नहीं रहेगी? नीतीश जी के साथ आपका कोऑर्डिनेशन पहले भी था, अब क्या लगता है बेहतर रहेगा? क्योंकि बहुत दिनों तक आप लोग बिछड़ गए थे। देखिए, नीतीश कुमार के साथ अच्छी गठबंधन की सरकार हम लोगों ने चलाई है और सहज ढंग से चलाई है, क्योंकि दोनों का जो लक्ष्य था वो विकास था। हम विकास के प्रति समर्पित लोग हैं। यही कारण है कि भाजपा की सरकार जहां रहते हो विकास का काम तेज होता है और यहाँ नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों अगर इकट्ठे हो जाएंगे
तो विकास के काम को और गति मिलेगी, क्योंकि दोनों की सोच विकास के मामले में एक है। लेकिन शरारती जी, बहुमत तो आपने हासिल कर लिया, सरकार कैसे चलाएंगे? जो इससे पहले जो दूरियां थी, जो मतभेद था, वो सब खत्म हो गया। सबका साथ सबका विकास यह सरकार चाहती है, और इसका स्पष्ट मानना है कि सत्ता के आड़ में काला धन अर्जित नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार को बचाने का काम नहीं होना चाहिए, और यह पूरे बिहार के 12 करोड़ लोगों के विकास के लिए संकल्पित है। गरीब अति पिछड़े सभी वर्ग के लिए संकल्पित है यह सरकार। और निश्चित रूप से जो 7.5 साल एनडीए की सरकार नीतीश जी के और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में चल रही थी, जिसके लोग आज भी याद करते हैं, और उस समय तो हमारी भारत सरकार नहीं थी, और अब तो फिर वही एनडीए की सरकार, और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यहाँ एनडीए की सरकार, दोनों मिलकर निश्चित रूप से बिहार के विकास के प्रति संकल्पित और बिहार वासियों की आकांक्षा और अपेक्षा के प्रतीक के रूप में यह सरकार खड़ी होगी। तो बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव द्वारा किए गए हमलों का जवाब देने के लिए जब मुख्यमंत्री खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि समय आने पर एक एक बात का जवाब दूंगा। अपने भाषण में नीतीश ने कहा कि आज जुमे का दिन है, मैं नहीं चाहता कि सदन का समय खराब हो। उन्होंने खुद के बीजेपी के साथ जाने के फैसले को सही साबित करने के लिए कई तर्क भी दिए और विपक्षी दलों पर जोरदार हमला भी बोला। नीतीश के भाषण के दौरान आरजेडी विधायक हंगामा भी करते रहे, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने अपना भाषण पूरा किया। नीतीश ने तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सचेत रहें, हम मर्यादा में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आईना दिखाऊंगा। नीतीश ने बिहार के भागलपुर में हुए दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में कई लोगों को बचाने की कोशिश की गई।